बगैर तैयारी के सनकपूर्ण ढंग से लागू किए गए लॉकडाउन को लगभग 60 दिन होने को है। पूरा देश मजदूरों की आहों से, उनके कष्टों से रूबरू हो रहा है। न मालिकों ने पैसा दिया, लॉकडाउन पीरियड की मजदूरी नहीं दी गई, पुराना बकाया नहीं दिया गया। किसी तरीके से जान बचाकर मजदूर अपने घरों को जाना चाहते हैं और सरकारों के द्वारा उनको घर जाने का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। जो ट्रेनें या बसें चलाई भी गई वो बहुत ही सीमित मात्रा में, जिनसे बहुत कम मजदूर लाए जा सके, और पैदल महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अपने गंतव्य को जाने के लिए रात दिन चल रहे हैं भूखों प्यासे। उत्तर प्रदेश के लाखों लाख मजदूर, करोड़ों मजदूर विभिन्न शहरों में देश के प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 मई को मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना महामारी से उद्योग जगत को हुए नुकसान की चिंता करते हुए ये फैसला करती है कि प्रदेश में नए सिरे से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मजदूर कानूनों को कुछ समय के लिए, आगामी 3 साल के लिए मजदूर कानूनों को निलंबित किया जाएगा। और उसी दिन फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें मालिकों को काम करने के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करने का अधिकार 3 महीने के लिए दे दिया गया। एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। ये जो नोटिफिकेशन है, इसको गवर्नमेंट ने 15 तारीख को वापस ले लिया। पूरी देश और दुनिया भर में उत्तर प्रदेश सरकार की इस दौर में, जबकि मजदूरों को राहत की जरूरत थी, उससे आंखें बंद करके मालिकों को राहत प्रदान करने के लिए और श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी मालिक परस्त संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिशों की बहुत ही तीखी आलोचना हुई। और मजदूर संगठनों की ओर से किए गए प्रदर्शनों के दबाव में उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 मई को 8 मई को जारी किए गए उसके नोटिफिकेशन को, जिसमें काम करने के घंटों को 8 से बढ़ा के 12 किया गया था, उसको वापस ले लिया। एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है इस खबर से कि जैसे जो सभी मजदूर कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित करने का अध्यादेश लाने की जो कोशिश थी सरकार की, शायद वो वापस ले लिया गया। इस तरीके का कंफ्यूजन हो रहा है। इसी बीच में किसी मजदूर संगठन की ओर से एक रिट फाइल की गई थी हाई कोर्ट में। इस नोटिफिकेशन 8 मई का नोटिफिकेशन जो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत था, काम के घंटे बढ़ाए जाने के खिलाफ, और उसमें 18 मई की तारीख लगी थी। 15 मई को सरकार ने उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया। और इससे एक गलतफहमी जा रही है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित अध्यादेश को ही वापस ले लिया, जैसा कि बात नहीं है। सरकार ने केवल उस नोटिफिकेशन को वापस लिया है जिसमें 3 महीने के लिए काम के घंटों को तत्काल बढ़ाए जाने का अधिकार मालिकों को दिया गया था। और ये इसलिए भी क्योंकि जब पूरा पैकेज ही आ रहा है अध्यादेश के रूप में, 35 कानून जो मजदूरों के हितों के कानून हैं, उनको निलंबित 3 साल के लिए किया जा रहा है। ऐसे में इस नए नोटिफिकेशन की तत्काल आवश्यकता नहीं थी और इसलिए किसी झंझट में न पड़ने के लिए सरकार ने शायद इसको वापस ले लिया मजदूरों के दबाव में, और जानबूझकर इस तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। इसीलिए इस विषय पर बहुत ही क्लियर होने की जरूरत है कि सरकार ने पहले 3 साल के लिए सारे मजदूर कानूनों को स्थगित करने का फैसला किया, जिसमें से 4-5 कानूनों को छोड़ दिया था। जिसमें एक है निर्माण मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून, महिलाओं बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने वाले जो कानून है वो, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, और वेजेज एक्ट की धारा 5 को केवल एक्सेप्शनली छोड़ा गया इस तरीके से। और बंधुआ मजदूरी का जो अधिनियम है उसको इसमें एक्सेप्शन के रूप में रखा गया। बाकी 35 कानूनों को 3 साल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव सरकार का था। नए स्थापित उद्योगों में भी और पुराने
स्थापित उद्योगों में भी इस तरीके की बात थी, जो 8 तारीख के कैबिनेट डिसीजन पर देखा जा सकता है। अच्छा, सरकार का कहना है कि जो मजदूरों के हितैषी कानून है हम उस पर संशोधन नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को निलंबित करके सारे कानूनों को निलंबित कर दिया जा रहा है, क्योंकि जो कानूनों को इन्फोर्स करने की जो अथॉरिटी थी, जो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स थे, जो कानूनों को पालन कराने के लिए इंडस्ट्री के अंदर जाकर के इंस्पेक्शन कर सकते थे, उनके अधिकार को सीज करना, तो बाकी जो 4-5 कानून जिनको सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वो लागू रहेंगे, उन परिस्थितियों में भी जबकि इन 4-5 कानूनों यानी बंधुआ मजदूरी, यानी मिनिमम वेजेस, यानी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के प्राविधानों का भी उल्लंघन होने पर मजदूर कहां जाएंगे, किस अथॉरिटी के पास जाएंगे, क्योंकि अथॉरिटी के हाथ बंधे रहेंगे, इंस्पेक्शन हो नहीं सकेगा, लेबर कोर्ट एक्शन नहीं कर सकती। तो ऐसे परिस्थिति में इन कानूनों को निलंबित न करते हुए भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को उनके राइट्स को कर्टेल करके सरकार ने इन कानूनों को भी वायलेशन करने के लिए एक हद तक मालिकों को अवसर दे दिया है। साथ ही साथ इस बात को समझने की है, जब सरकार के इस प्रस्ताव की देश भर में आलोचना होना शुरू हुई और मजदूर संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू किया, तो सरकार ने एक स्पष्टीकरण दिया प्रेस में। उसमें कहा गया कि नहीं, ये पुराने से चले आ रहे उद्योगों पर लागू नहीं होगा, बल्कि अब से जो नए उद्योग स्थापित होंगे उनके लिए केवल 3 साल के लिए ये कानून निलंबित किए जा रहे हैं। ये बात भी समझने की है कि पहले जब सारी इन्फोर्समेंट एजेंसी काम करती थी, तब भी शायद ही देश की कोई इंडस्ट्री हो, शायद ही देश का कोई ऐसा औद्योगिक प्रतिष्ठान हो जहां जितने काम कर रहे मजदूर हैं वो सब रोल पर उतने ही नंबर मजदूरों के ऑन रोल रखे गए हों, जहां मजदूर कानूनों का पूर्णतः पालन किया जा रहा हो। शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री हो। ऐसे में जब इन्फोर्समेंट के पोर्शन को खत्म कर दिया जाएगा तो किसी भी कानून को इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकेगा। दूसरी बात, नए उद्योगों को केवल निलंबित करने की जो गलतफहमी पैदा करना चाहती है सरकार, इससे 2 बातें हैं। एक तो पुरानी इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को नई इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के साथ आवाज बुलंद करने के लिए गफलत में डाला जाएगा कि एकता के साथ मजदूर आंदोलन सरकार के इस निर्णय के खिलाफ न खड़ा हो। दूसरी बात समझ लेने की है कि इस तरीके की जो कोशिश है सरकार की, पहले भी देखा गया है कि जो स्थापित इंडस्ट्रीज हैं, किसी राज्य में कोई प्रलोभन जमीन का कुछ टैक्स रियायत का होता है तो वहां वो कंपनी बंद करके और नई जगह पर कंपनी उन रियायतों को प्राप्त करने के लिए उद्योगपति स्थापित कर देते हैं। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस तरीके की बात कही जाएगी कि नए स्थापित होने वाले उद्योगों में श्रमिक कानून लागू नहीं होंगे, मोस्टली श्रमिक कानून लागू नहीं होंगे, तो सारे पुराने स्थापित उद्योगों की इकाइयां एक एक करके बंद की जाएंगी, नए नाम से नई जगह पर वही काम फिर से शुरू किया जाएगा ताकि लेबर कानूनों से मालिक बच सकें। इसलिए कोई पुराना स्थापित उद्योग का मजदूर या नए स्थापित होने वाले उद्योग के मजदूर अलग अलग श्रेणी में नहीं है, बल्कि सबको इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। एक बात और कि ये सरकार इंस्पेक्टर राज को खत्म करना चाहती है और कोरोना महामारी के नाम पर इस तरीके से मजदूरों के फेवरेबल कानूनों को खत्म करके मालिकों को ये राहत दी जा रही है। ये समझने की है कि किस तरीके से इंस्पेक्टर राज को खत्म करना चाहती है सरकार। एक्चुअल में जो मजदूर कानून थे उनको लागू करने का जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उसको खत्म किया जा रहा है और सही मायने में पुलिस का इंस्पेक्टर राज जनता के ऊपर थोपा जा रहा है कि अब चौराहे चौराहे पर जगह जगह पर कौन सी दुकान खुलेगी, कहां जाना है, किधर जाना है, क्या पहनना है, नहीं पहनना है, इस तरीके का सब कुछ अधिकार पुलिस को देकर के सही मायने में जनता के ऊपर पुलिसिया राज, इंस्पेक्टर राज थोपने की सरकार की कोशिश है। और उसका ये कहना कि इंस्पेक्टर राज खत्म करने के लिए उद्योगों से कानूनों को रियायत दी जा रही है, ये गलत है और ये किसी भी तरीके से ना तो समाज के लिए, ना देश के लिए, ना देश के मजदूरों के लिए हितैषी नहीं है। इस तरीके की गफलतबाजी ठीक नहीं है। अभी भी सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाने का प्रस्ताव है वो संभवतः राष्ट्रपति के पास सम्मति के लिए भेजा गया है
और उसके बाद ये अध्यादेश आ जाएगा। इसलिए मजदूरों को किसी भी कंफ्यूजन में न रहते हुए एकता के साथ इस पूरे प्रयास के खिलाफ आंदोलन शुरू करना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार इसी तरीके के प्रयास कर रही थी जिसपे वो मजदूर आंदोलनों के दबाव में नहीं कर पा रही थी। अब नई स्ट्रेटजी कोरोना के बहाने से मजदूरों के अधिकारों को खत्म करने की लाई गई है, जिसमें राज्य सरकारों की ओर से कानूनों को खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और विभिन्न राज्यों में इसी तरीके से श्रम कानूनों में संशोधन किए जाने की कोशिशें जारी है। ऐसे में मजदूरों को एकता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यही समय की मांग है, किसी तरीके कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। अभी भी अध्यादेश लाया जा रहा है और ये जो नोटिफिकेशन वापस लिया गया है, इस पे एक बात और भी है कि ये कहा जा रहा है कि सर जो हाई कोर्ट में पिटीशन हुई थी उसके दबाव में सरकार ने वापस ले लिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यतः दबाव मजदूरों के प्रदर्शन का, मजदूरों के आंदोलन का और पूरे दुनिया भर में इसकी चर्चा का दबाव रहा है और सरकार को इस बात की जरूरत भी नहीं है जब वो नए सिरे से पूरा अध्यादेश ला रही है। इसलिए इस नोटिफिकेशन को वापस लेने से कोई राहत मजदूरों को नहीं मिलने जा रही है। अध्यादेश के खिलाफ मजदूरों को नए सिरे से संगठित होकर आंदोलन खड़ा करना होगा। यही वक्त की जरूरत है। धन्यवाद।